नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव क्लासेस बाय अश्विनी सर में। आज हम जानेंगे चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स के बारे में। यह न सिर्फ खगोलशास्त्र में महत्वपूर्ण है बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चंद्र ग्रहण की परिभाषा को। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण होने की कुछ शर्तें होती हैं जो निम्न है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा, फुल मून के दिन ही होता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा, सेम लाइन में होने चाहिए। चंद्रमा को पृथ्वी की छाया, शैडो से गुजरना पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान दो प्रकार की छाया बनती है, पहली उम्रा और दूसरी पेनुम्ब्रा। पृथ्वी की घनी छाया वाला भाग उम्रा कहलाता है एवं पृथ्वी की हल्की छाया वाला भाग पेनुम्ब्रा कहलाता है। छाया के बाद अब हम जानते हैं चंद्र ग्रहण के प्रकार को। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण और तीसरा उपछाया चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की उम्रा में चला जाए तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा का केवल कुछ हिस्सा पृथ्वी की उम्रा में हो तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की पेनुम्ब्रा से गुजरता है और उसकी चमक थोड़ी कम दिखाई देती है तो उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। आप इस चित्र के द्वारा चंद्र ग्रहण के प्रकार को अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें तीनों प्रकार के चंद्र ग्रहण को बताया गया है। अब हम समझते हैं ब्लड मून या रक्त चंद्र को। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पूरा चंद्रमा पृथ्वी की उम्रा यानी गहरी छाया में प्रवेश कर जाता है तो चंद्रमा काला न दिखकर लाल या तांबे जैसे रंग का दिखाई देता है। तब इस चंद्रमा को ब्लड मून या रक्त चंद्र कहते हैं। और अब बात करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर की, जो आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। 1. चंद्र ग्रहण किस अवस्था में होता है? पूर्णिमा पर। 2. पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल क्यों दिखता है? पृथ्वी का वायुमंडल लाल किरणों को अपवर्तित करता है। 3. चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ना। 4. चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। 5. क्या चंद्र ग्रहण देखने के लिए सुरक्षा चाहिए? नहीं, इसे नग्न आंखों से सुरक्षित देखा जा सकता है। 6. आंशिक चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा छाया में आता है। 7. चंद्र ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? लगभग 3 घंटे 40 मिनट। 8. चंद्र ग्रहण में कौन सी छाया बनती है? अम्ब्र और पेनम्ब्र। 9. पूर्ण चंद्र ग्रहण किस छाया में होता है? अम्ब्र। 10. चंद्र ग्रहण किस गति पर निर्भर करता है? चंद्रमा की परिक्रमा गति पर। 11. चंद्र ग्रहण केवल पृथ्वी पर ही क्यों संभव है? क्योंकि पृथ्वी का आकार बड़ा है और छाया चंद्रमा तक पहुंचती है। 12. पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का रंग कैसा होता है? ताम्रवर्ण या ब्लड मून। 13. लूनर ग्रहण किस चरण में होता है? पूर्णिमा की रात। और आखिरी में इस वीडियो के द्वारा आप पूरी चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया को समझिए। इसमें चंद्र ग्रहण को बताया गया है। और इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल शिव क्लासेस बाय अश्विनी सर से।